सिंह राशि वालों की इच्छाएं बढ़ी हुई हैं और आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए आपकी अच्छाई इस समय आपको पूरा फल नहीं दे पा रही। ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें संभली हुई हैं, पर कोई प्यार का रिश्ता परेशानी का कारण भी बना हुआ है। तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं, यही ज़िंदगी है। क्या करना चाहिए समूह? अपनी कोशिशों पे भरोसा करें, अपने दोस्तों से जुड़े रहें और किसी भी तरह की बहस से बचें। ऐसा करने से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। क्या न करें इस समय में? अपनी मुश्किलों से घबरा जाना इस समय ठीक नहीं है। मुश्किलें हम सबको बहुत कुछ सिखाती हैं। किसी दार्शनिक ने कहा है कि अगर आपने ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं झेली तो फिर आपने ज़िंदगी को जिया ही नहीं। क्योंकि रिश्तों से सुख नहीं मिल रहा, इसलिए रिश्तों के प्रति आपकी प्राथमिकता और आपकी लगन कम होती चली जा रही। शायद रिश्तों से जुड़ी परेशानियों का ये भी एक कारण हो सकता है, इसलिए ज़िंदगी में तालमेल तो बनाना ही पड़ेगा। काम और कारोबार से जुड़ी परिस्थितियां खूबसूरत, भाग्य ने अपना पूरा साथ निभाया है और आपकी अच्छाई को बनाने में मदद भी की है, इसलिए आपका भरोसा भी जगा हुआ है। कन्या राशि वालों ने घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं, पर ऐसा करते हुए आपने खुद के लिए नुकसान से जुड़ी परिस्थितियां भी बनाई हैं। फिर भी अपनों के लिए कुछ करना ही बेहतर। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जुड़े विचारों को लेकर आप परेशान हैं। आपको लग रहा है कि आपकी बचत या तो बनी नहीं और बनी है तो वो हिल गई है, क्योंकि खर्चों के रूप में आपके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां उभर रही हैं, जिन्हें निभाना तो आपको पड़ेगा ही। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में अपनों का आंकलन इस रूप से न करें कि कौन कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा है। हर रिश्ते को लाभ या हानि की नज़र से भी ना देखें, क्योंकि ऐसा करने से रिश्ते कमज़ोर पड़ सकते हैं और यही ठीक नहीं। एक और तो देखिए, आपको पैसा जुटाना होगा क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है। दूसरी ओर आपको पैसा बचाना होगा क्योंकि पैसा पानी की तरह बह सकता है। ऐसे में अगर अपने फैसलों में गलती होती चली जाए तो और भी खराब। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है, पर बहुत सारा उतार चढ़ाव है। हर दिन लोगों के विचार और लोगों की प्रतिक्रियाएं बदलती चली जा रही हैं। इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। और यहीं पर हमें यह समझना होगा कि लोग बदलेंगे, उनके विचार भी बदलेंगे और वैसे भी समय ही गतिशील है, परिस्थितियां बदलेंगी। उन बदली हुई परिस्थितियों में आपको भी बदलना होगा या संभलना होगा या अपने जो आपके क्रियाकलाप हैं उनमें बदलाव लाना होगा। बदलाव के साथ ही हम बेहतर कल की तरफ बढ़ते हैं, यही ज्योतिष भी हमें बताता है। तो आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अब जिन साहब का सवाल आ रहा है हमारे सामने, उनकी समस्या को समझने की बात करते हैं। तो हमारे सामने सवाल आया है, अब इनका नाम है मंगलेश पाटीदार। 14/12/1999 आपका जन्म हुआ है 12:11 PM शाजापुर मध्य प्रदेश। आप करियर के बारे में जानना चाहते हैं, कोशिश बहुत करते हैं लेकिन जॉब लग नहीं पा रही है। तो कब तक नौकरी मिल जाएगी, इसके लिए आप परेशान हैं। तो आइए आपकी परेशानी का समाधान तलाशने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी कुंडली क्या कहती है। तो ज्योतिष गुरु, क्या राय देंगे आप इनको? मंगलेश, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी इस समय बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, दिसंबर 2023 तक। जॉब पाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और इस बात को लेकर बहुत परेशान भी हैं कि बार बार निराशा आपके हाथ लग रही है, इसलिए मन टूट जाता है। ये किसी के लिए भी स्वाभाविक सी बात है, पर ऐसा नहीं करना है मंगलेश आपको। देखिए, आने वाले 2-3 महीने में ही आपको एक टेम्परेरी जॉब मिल सकती है। मैं टेम्परेरी वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसी जॉब नहीं है जो आपको सारी उम्र करनी है, और इसलिए अगर कोई मौका मिल रहा है तो उससे जुड़ने की बात मैं कह रहा हूँ सिर्फ, कि हो सकता है वो थोड़े समय के लिए ऐसी जॉब हो, उससे जुड़ जाना चाहिए क्योंकि एक मौका मिल रहा है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आगे चल के इसी तजुर्बे से या अपने जो मन में आपका भरोसा जगेगा इस जॉब के चलते, आज से 2 साल के बाद आपको बेहतर जॉब भी मिल रही, तो इसका फ़ायदा होता है। अभी आप कोशिश कर रहे हैं जब आपके पास जॉब नहीं, इसलिए परेशान। जब एक जॉब मिल जाएगी तो मन में कुछ तसल्ली आ जाती है, फिर उस बदले हुए संदर्भ में इंसान नई कोशिश करता है और फिर तैयारी करता है आगे के लिए। वो 2 साल का समय है तैयारी करने के लिए।
तो 2 साल के बाद आपका कैरियर बेहतर हो रहा है, अभी जो जॉब मिल रही है उसे ले लीजिए, इसी से रास्ता खुलेगा, इसी से ज़िंदगी के सपने भी पूरे होंगे। तो देखिए ज्योतिष कितना खूबसूरत है। आप मुश्किल में थे और अभी समय पूरी तरह से मुश्किलों भरा समय बीता नहीं है, लेकिन समय आपको एक मौका दे रहा है समय को पलटने का। तो समय हम सबको मौका देता है, उस मौके को हमें चुन लेना होता है और वो मौका हमें बेहतर मौके की तरफ लेकर जाता है। तो ये जो कनेक्शन है लाइफ के छोटे छोटे जो बनते हैं, ये हमसे कहीं मिस हो जाते हैं और ये मिस ना हो इसीलिए राशिफल हर रोज आपको बताता है कैसे कब क्या करें, वक्त आपसे क्या कहता है, क्या चाहता है। बहरहाल अब हम ये चाहते हैं कि कुछ और राशियों के बारे में बात कर ली जाए। तो राशि हमारे सामने आती है तुला और वृश्चिक। तो आप क्या आज के दिन को समझते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपको कैसे आज के दिन को समझकर क्या करना है और किससे बचना है। तुला राशि वालों के लिए कोशिश करने से कुछ भी संभव हो सकता है, पर इस बात को समझें कि संभव को असंभव बनने में देर नहीं लगती। अगर अपने हालात को संभालने में कमी रह जाए तो कोई भी अच्छी भली बात बिगड़ भी सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? आप करना भी बहुत कुछ चाह रहे हैं और कर भी बहुत कुछ रहे हैं। शायद इसी वजह से आपने अपने ऊपर बहुत सारे दबाव लाद रखे हैं। दबाव को संभालना आसान होता है, पर अगर अविश्वास पैदा हो जाए तो उसे संभालना मुश्किल होता चला जाता है। क्या ना करें इस समय में? आप अपनी मेहनत से ज़िंदगी में बड़ी सफलता पा रहे हैं और अपने जीवन साथी को आपने कहीं पीछे छोड़ दिया। यही ठीक नहीं है। काम और कारोबार की स्थिति मेहनत मांगती है और मेहनत बिखरी पड़ी है, जिसका बुरा असर फिर काम और कारोबार पर पड़ रहा है। इसलिए उस कमज़ोर कड़ी की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके चलते अच्छी भली स्थिति बिखर सकती है। ऐसे में किसी से उलझते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। घर परिवार में अपनों को बेहतर तरीके से समझना होगा और खासकर अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखने की भी कोशिश करनी होगी। वृश्चिक राशि वालों को अगर धन लाभ पाना है तो बहुत सारी योजना बनानी होगी और उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए मनन भी करना होगा, तभी जाके आपकी क्षमताओं में निखार आ पाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? नुकसान से जुड़ी चिंताएं आपको सता रही हैं। आपको ये भी लग रहा है कि क्या काम और कारोबार की स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी या इसमें कोई रुकावट आ जाएगी। क्या न करें इस समय में? उस आशीर्वाद को समझें जो इस समय आपके लिए बना हुआ है, पर ऐसे में अपने मन में किसी भी तरह की घुटन पैदा करके आप अपनी मानसिकता को बिगाड़ते ना चले जाएं। नकारात्मकता बनाए रखने से कभी कुछ हासिल नहीं होता। रिश्तों के प्रति आप बहुत अच्छा सोचते हैं और उनके लिए कुछ करना भी चाह रहे हैं। इस प्रक्रिया में हालात आपकी भरपूर मदद भी करेंगे और कोई कमी भी नहीं रहेगी। सेहत की ओर लगातार ध्यान देना होगा, चाहे अपनी सेहत हो या अपनों की सेहत हो। यह समय कई तरह के दबाव दिखा रहा है, पर इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इशारा है कि कोई दबाव है, कोई मुश्किल है, इसलिए आपको ज़्यादा सतर्क रहना होगा। तो धैर्य और संयम के साथ आपको आगे बढ़ना